हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आपको भी पसंद है टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड पेज फॉर यू, ठीक है ना, जिसमें आपको डेली बेसिस पे टैरो रिलेटेड रीडिंग मिल सकती है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। अगर आप कुछ सुनना चाह रहे हैं या आप जानना चाह रहे हैं कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि हम काफ़ी लंबे अरसे से किसी इंसान के साथ डील कर रहे होते हैं, बट अचानक से हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ ब्रेक हो जाता है। हमारी चीज़ें हम उनसे कह नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, और ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में हो जाते हैं। या तो सामने वाला हमें डिच कर देता है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, लाइक थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से हो सकता है, या दिस पर्सन इज़ डूइंग टाइम पास ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये भी होने के चांसेस हैं। तो हम देख रहे हैं आज की डेट में इस रीडिंग में, ठीक है ना, इस रीडिंग के दौरान हम ये चेक करेंगे कि वो जो पार्टनर है आपका, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या फील करता है आपके लिए, फील करता है, नहीं करता, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। एंड अलग अलग तरह के हम छोटे छोटे सवालों के जवाब लेते हुए नजर आएंगे उसमें, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि हर लाइफ में देखो, हर किसी की लाइफ में जो चीज़ें होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको उस हिसाब से आंसर दे सकें। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है आपके पार्टनर का नाम लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपने दिल दिमाग में सोचनी है और हम देखने वाले हैं कि उनके थॉट प्रोसेस आपके लिए कैसे रहने वाला है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो भी अभी हमारे साथ हैं वो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और दिल दिमाग में उनकी शक्ल याद कर रहे हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जीज़ को हमारे कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए, मुझे मदद कीजिए प्रिडिक्ट करने में, क्योंकि ये रीडिंग आप करवा रहे हैं, आप ही हमें एक साइकिक एबिलिटी दे रहे हैं। एग्जैक्टली क्या चल रहा है और हम उस पार जाके मैं देख सकूँ और अपने व्यूअर्स को बता सकूँ, ताकि इनकी दिल में जो भी खलबली चल रही है या जो भी इनके सवाल हैं वो थोड़े से शांत हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है भाई। इस बंदे की लाइफ में बंदा बंदी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। जब भी देखेंगे आपको तब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़की के लिए देख सकती है, सेम जेंडर के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। एनीवेज चलते हैं रीडिंग की तरफ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल। ओहो, राइट। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेक्सुअली या तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट है या कोई ना कोई इनकी तरफ अट्रैक्ट है। कुछ ना कुछ संभावनाएं चल रही है। ये बहुत ज़्यादा मतलब फिजिकल इंटीमेसी वाली भावनाएं मुझे दिखती हुई नज़र आ रही है। या हो सकता है ये बंदा आपकी फ़ोटोज़ देख रहा है या थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना किसी तरह से किसी सिचुएशन में या तो फंसा हुआ है, ठीक है ना। या फिर इसकी खुद की भावनाएं ऐसी है कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब अर्ज ऑफ सेक्स, जिसे हम कह सकते हैं फिजिकल इंटीमेसी कह सकते हैं, वो होने की संभावनाएं मुझे लग रही है, ठीक है ना। तो ये होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हम कहें कि किसी तरह का एक्शन कुछ लेना चाहता है, कुछ देखो, ये इंसान आपके बारे में सोच विचार करता हुआ तो नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत मुझे, ठीक है ना। बट इसको लग रहा है कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं एज ए फ्रेंड की तरह, एज ए दैट विल विशर की तरह, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे भी कुछ ना कुछ संबंध है ना। ये भूलें अभी भी नहीं है आपको, तो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। एक नई बिगनिंग आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। हालांकि आपको लगेगा कि इनका कोई भी कंसर्न आपकी तरफ नहीं है। अगर आप दोनों का भी रीसेंट पास्ट में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज वगैरह नहीं आया, या ठीक है, इन्होंने किसी तरह का भाव आपको नहीं दिया, लाइक दैट इट इज़, बट हाँ, इनके दिल दिमाग में है। अगर आपको इनकी अच्छी फ़ोटोज़ या कुछ इस तरह से सोशल मीडिया में दिख रहा है, तो ये जलाने वाली भावनाएँ भी हो सकती है, ताकि आपको इस तरह की गलतफहमी महसूस हो और आप उनको खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये भी होने के चांसेस हैं। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी बातचीत डेफिनेटली चलती हुई नज़र आ रही है। समथिंग इज़ देयर, कोई इनको अपने ट्रैप में फंसाता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि आगे जाके हो सकता है तो निकलना मुश्किल हो या थोड़ा सा टफ होने के चांसेस हैं। कोई ना कोई इनको या तो अपने बातचीत के जाल में फंसा रहा है, या बातचीत करना चाहता है, या मिलने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ना कुछ समथिंग इज़ गोइंग ऑन विच इज़ नॉट राइट, हम कह सकते हैं। मतलब जैसे बिहाइंड द बेडशीट, दैट अंडर द बेडशीट समथिंग इज़ गोइंग ऑन, आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। जिस तरह की आप डेविल वाली फ़ोटो देख रहे हैं तो आप समझ ही चुके होंगे। तो ये इनकी लाइफ में अभी चल रहा है, सोच विचार है आपके लिए, आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, एक थोड़ी सी नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं इनका टाँका फिट या बातचीत ज़रूर चल रही है। आप जो हो इंसान, उनको पता है कि आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि वो आपको कमिटमेंट दे सके, चीज़ों को मतलब आगे उस तरह से बढ़ा सके, ठीक है। बट इनको लगता है कि आपको भूल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और आपके साथ गलत भी ये इंसान नहीं करना चाहता। ये ग्रोथ चाहता है, ये चाहता है चीज़ें लाइफ में बढ़िया हो, बेहतर हो, अच्छी हो, बट वो ना, उनको ऐसा लगता है कि शायद जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाए ना, तब आपकी तरफ आना चाहिए, वरना हमेशा आपको हर्ट करना दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है ना। तो हो सकता है आने वाले समय पे डेफिनेटली दिस पर्सन विल अप्रोच यू, बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो है इनकी लाइफ में। और मैं देख लेती हूँ
डिवाइन में बताइए कि क्या इनके पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, क्या कोई ये भी अफेयर चल रहा है या किसी से कोई बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई अफेयर चल रहा है? प्लीज़ हमें बताइए। अगर हम अफेयर की बात करें, दैट इज़ नॉट दैट वेरी सीरियस अफेयर, बट हाँ बातचीत होने की संभावना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा गर्म जोशी में लग रहा है, किसी की बातचीत सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे, जो भी इनको अप्रोच कर रहा है बट खुले दिल से उसका स्वागत कर रहे हैं। इनकी डिज़ायर्स बहुत सारी है लाइफ में, इनको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कमाना है। उनको ऐसा लग रहा है कि दुनिया इनको अप्रोच कर रही है समथिंग, ये बहुत मतलब सही हैं, सुंदर हैं, तभी दुनिया इनके आगे पीछे है, समझ रही है, ठीक है ना। इनके पास इतनी काबिलियत है, इनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब अपने आप में थोड़ा सा घमंड जैसे कहते हैं ना किसी इंसान को, वो वाली फीलिंग है कि यार मैं तो राजा हूँ या मैं तो रानी हूँ, मेरे पीछे तो दुनिया है, मैं क्यों सोचूं, तो वाली चीज़ें हैं। बट जब कभी अकेले में बैठते हैं तो सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है ना। अब द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो भी लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं, फिलहाल अभी हमने ये कार्ड निकाले थे कि क्या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या इनका कहीं अफेयर चल रहा है। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये किसी को भी हाँ नहीं कर रहे हैं, बट ये फ्लर्टिंग वाली एनर्जी हो सकती है, ये फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ। बट या तो अगर इनकी फिजिकल रिलेशनशिप भी है तभी भी दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच सीरियस फॉर दैट पर्सन, ये उस पर्सन के लिए सीरियस नहीं है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। एंड सुनते तो खैर ये किसी की भी नहीं है, ना उनकी सुनते थे ना आपकी सुनते होंगे, ठीक है ना। बट ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सके। अच्छा, ये इंसान हो सकता है कि इनके जो इनको फाइनेंशियल बेनिफिट इस इंसान से मिल रहा है, इस वजह से ये इनके साथ है, ये भी होने के चांसेस हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट इन द सेंस कि ये कोई पार्टनरशिप में बिजनेस हो सकता है, इनके ऑफिस में कोई कलीग हो सकता है, ठीक है ना, किसी तरह से मॉरल सपोर्ट हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे कि इसको फ़ायदा हो रहा हो, इस वजह से ये उससे बातचीत कर रहा है, उसके साथ रहना चाह रहा है कहीं ना कहीं। बट अगर हम कहें कि एक्शन की, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन। इस बंदे के अंदर ना पहले ना धीरे धीरे अभी ना इस तरह की एनर्जी इसके अंदर की, यार मैं आई कैन डू एनी थिंग, मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, ये ले सकती हूँ, मेरे पास तो भगवान का आशीर्वाद है, कि सारे स्टेप ना मतलब ठीक बैठ रहे हैं, ठीक है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लग क्या रहा है, कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि आने वाले टाइम पे ही और शी कैन रियलाइज़ दिस थिंग कि जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है एग्जैक्टली, वो सच नहीं है, ठीक है ना। सो हम दुनिया से, भीड़ से अगर अलग होकर कोई काम करना चाह रहे हैं, सो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो हम दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। मतलब जो दुनिया का दस्तूर है, शादी करना हो सकता है, कमिटमेंट एक बंदे के साथ रहना हो सकता है, वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत जल्दी इस इंसान को समझ में आने वाली है, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत जल्दी इस इंसान को समझ में आने वाली है, ठीक है ना। दिसंबर तक ये इंसान को डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई जो दुनिया के दस्तूर या सब रूल्स बने ना, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, उसमें बंद के हमें चलना चाहिए। अगर हम बहुत अलग होने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कभी कभी तो चीज़ें ठीक बैठ जाती है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होगी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है चीज़ों को करने की, समझने की, बट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी वेरी इमोशंस, या तो अपने इमोशंस से छुपाता हुआ नज़र आ रहा है, या अभी इसको लग रहा है कि सही समय नहीं है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का, ठीक है ना। सो आई कैन सी दैट कि एक इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, या काफ़ी ज़्यादा इस तरह की पर्सनालिटी है कि लोग इनके आसपास रहना पसंद करते हैं, इनसे राय लेना पसंद करते हैं। आपको लगेगा कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली इनकी पूरी कीप ऑन आई है आप में, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम देख लेते हैं, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इनकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोचते हैं अभी, क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह के इंसान सोचते समझते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, देखो ये इंसान दूर गया है या आप इनसे दूर गए हो, वाइस वर्सा, कुछ भी जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उन्हें लगता है कि सिचुएशन इन्होंने ठीक से डील नहीं कर पाई आप दोनों लोगों ने, तभी जाके ये सिचुएशन अराइज हुई है। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया गया है, या तो हो सकता है किसी एक बंदे ने शादी कर ली है, मूव ऑन हो गया है, या कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर लिया, वॉट एवर इट इज़। बट अभी क्या है, इनको रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 मंथ से शायद आप दोनों की बातचीत नहीं है, 6-7 मंथ से ये होने के चांसेस हैं, या 6-7 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ है, किसी को किसी तरह का धोखा मिला है, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आया, आपके पार्टनर ने या तो आपसे कुछ झूठ बोला है या आपका कोई झूठ पकड़ा, ये भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे आई कैन सी दैट कि ना सारी की सारी सॉर्ड वाले एनर्जी है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ट्स आया है, 6 ऑफ सॉर्ट्स, फिर भी ये बंदा एक नई बिगनिंग करना चाहता है, तो नई बिगनिंग करने के लिए किसी और के साथ निकल पड़ा है, या फिर अब इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो जिस रिलेशनशिप में गया था, वो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड और वर्थ, तो उसे वापस आने की ये सोच रहा है। साथ में हमारे पास जो आया है दैट इज़ योर 5 ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा भी लग रहा है
कि चीज़ें इसने बेहतर करने की कोशिश करी है, काफ़ी सारे एक्शन लिए, स्टेप लिए, बट वो सारे के सारे उल्टे पड़ गए हैं, ठीक है ना। तो ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। और ये दिस पर्सन इज समथिंग लाइक दैट कि इसने बहुत कुछ ऐसा किया है कि चाहे इस रिलेशनशिप के चीज़ों के लिए बेटरमेंट के लिए किया है। सपोज़ बेटरमेंट के लिए कैसे मैं बताती हूँ, कोई एग्जाम्पल लेके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। सपोज़ इन्होंने कोई ऐसा एक्शन लिया है कि ये चाह रहे थे कि ये आप दोनों का रिलेशनशिप बढ़िया रहे, ठीक है ना। और उसके लिए मैं साइड बाय साइड कुछ ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप उनको फ़ायदा हो जाए, मतलब आप दोनों को ही फ़ायदा हो जाए आने वाले टाइम पे। बट वो चीज़ें ना गलत पड़ गई। सपोज़ ये काम कर रहे थे कहीं पे, वहाँ पे इन्होंने कोई वही बातचीत करना किसी से स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे थोड़े से बेनिफिट हो जाए। सपोज़ इनकी बॉस थी कोई लड़की, ये लड़के हैं अगर आपका पार्टनर, ठीक है ना, उससे बातचीत करना इसने स्टार्ट कर दिया कि भाई मुझे तो अप्रेजल मिल सकता है, मेरी पोस्ट बढ़ सकती है, वॉट एवर सो। तो वहाँ पे जाके इन्होंने क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सामने खुल गई, चीज़ें नेगेटिव हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए उन्होंने कोई ऐसा स्टेप ले लिया जो कि स्टेप आपके सामने आ गया और वो उल्टा पड़ गया। ये होने के चांसेस है। तो ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए, चीज़ों को बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए, और चीज़ें हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब। हालांकि इस इंसान ने झूठ सच डेफिनेटली आपको बोला होगा, या आपको इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला होगा, या इसने बिना बताए आपसे शादी कर लिया, ये भी होने के चांसेस हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग वेरी लाइक हेवी हार्ट से अभी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, पूरी सिचुएशन को जज करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है समथिंग ही इज़ नॉट डन गुड, ये सही नहीं किया। अगर जिससे भी इन्होंने शादी की है, या अगर ये रिलेशनशिप भी किसी के साथ पे भी गए हैं, ठीक है, शुरू के दिन तो अच्छे थे, बट ही इज़ फीलिंग वेरी बैड नाउ, ठीक है ना। तो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बजाय उसके कि बहुत ज़्यादा गलती हो जाए, क्योंकि इनकी आत्मा इनको बहुत ज़्यादा धिक्कारती हुई नज़र आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी आत्मा या इनको डिवाइन रोज इनको कुछ ना कुछ ऐसी दिमाग में थॉट प्रोसेस इनके डालती हुई नज़र आ रही है कि भाई तूने गलत किया है, यू हैव नॉट डन गुड, ठीक है ना। और इसको ऐसा भी लग रहा है कि भाई भाई मर के तो ऊपर जाना है, भगवान को मुंह दिखाना है, तो हम किस तरह से बोलेंगे कि भाई मतलब मैंने क्या किया। अल्टीमेटली मतलब इस बंदे को चाहिए आपके सामने जितना भी जस्टिफाई करे चीज़ों को लेकर, इसको पता है कि इसने गलत किया है, ही डन गुड, सॉरी ही डन बैड, ठीक है, बैड विद यू। और इसको कहीं ना कहीं ये भी है कि कुछ लोग हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जो कि ऑलरेडी इसके सच को जानते हैं कि हाँ इसने गलत किया है, तो उसे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ये चीज़ें घूम फिर के आपके पास पहुंच जाएगी। या हो सकता है कि इनका सच जो है आप किसी फ्रेंड के थ्रू आपके पास घूम घाम के पहुंचा है, या किसी ने आपको बताया है, ये भी होने के चांसेस है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे दूर रहने के बाद ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी, तो यही भी कहीं ना कहीं गिल्ट वाली भावनाओं में मतलब वो हो रहे हैं। हालांकि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और ये उस तरह के एक्शन ले रहा था कि हाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, ठीक हो जाएगा, लाइक दैट। बट ठीक है, समय का पहिया है, कभी ठीक चलता है कभी नहीं चलता, लाइक दैट एट एस, ठीक है ना। सो ये इंसान डेफिनेटली आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए क्या ये अभी भी मेरे व्यूअर्स को प्यार करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ ऐसे ही है, ठीक है। क्या ये मेरे व्यूअर्स को प्यार करते हैं सच्चे दिल से? ओके, तो गाइस मैं सही बताऊं तो अभी तो इनकी थॉट प्रोसेस ऐसी है, थोड़ी सी नेगेटिव मुझे लग रही है, क्योंकि सबसे पहले तो हार्ट ब्रेक का साइन आया। तो रही बात सच्चे दिल की या प्यार की, तो कहीं ना कहीं अगर इसकी गलतियां हैं तो उसको उसका भी बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है ना। और ये इंसान माफ़ी तो मांगना चाहता है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको कबूलोगे नहीं। अगर आपकी गलती तो इनका बहुत बुरी तरह से दिल टूटा है। इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, जिस वजह से इसको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए साथ में। कि अगर ये मैरिड है तो ये फैमिली के लिए ही एक्शन लेगा, बच्चों के लिए ही एक्शन लेगा, आपके लिए एक्शन लेता हुआ नहीं नज़र आ रहा। अगर हम कहें कि ये क्या आपको सच्चा प्यार करता है, तो मुझे लग नहीं रहा कि आपको सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन इज़ रियली या तो वेरी मच हैप्पी विद द थर्ड पर्सन, ये भी होने के चांसेस हैं, और आपसे भी एक हेलो हाई रखना चाहते हैं, ये भी होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक सच्चे प्यार वाली भावना या तड़प मैं देखती हुई नज़र आ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने गलतियाँ की है, अपनी गलतियों को छुपाया है, आपसे झूठ बोला है, आपको डिच किया है, या तो इन्होंने किसी और के साथ भी अफेयर किया है, या आपके साथ साथ डबल डेटिंग इन्होंने की है, या सिर्फ वे मज़े के लिए उन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था एंड देन ही वॉक आउट। और ये चाहते तो हैं कि अगर फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली एनर्जी में चलना है, मतलब आप भी यू आर ऑल्सो हैप्पी, मतलब किसी तरह की कोई कमिटमेंट, किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो ही इज़ ऑल्सो हैप्पी, मतलब ये इन एंड आउट टाइप का करते रहें, तो वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है।
तो अगर हम ये कहें कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मच, क्योंकि मुझे भी कोई एक्शन, जैसे मैंने कहा ना, एक्शन लेते हुए भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। ये सोच तो रहे हैं एज ए फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, बट एक्शन इनकी तरफ से कुछ लेते हुए नहीं नज़र आ रहा, और ही इज़ ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज। तो अभी फ़िलहाल की एनर्जी इसकी ऐसी लग रही है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि इसे क्या करना चाहिए, बट जो इनकी एनर्जी जो हमें निकल के आ रही है कि क्या ये सच्चा प्यार करते हैं, तो सच्चे प्यार में तो मैं कहूँ कि अगर इनकी एनर्जीज पहले भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, तो वो आगे भी होने के चांसेस हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हो या हो चुके हो, अगर हो चुके हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि एनर्जीज आर नॉट वेरी ग्रेट। क्योंकि मेरा काम है आपको शुगर कोटेड बात नहीं करना, सीधी सीधी बात बताना। कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, बट माई वर्क इज़ लाइक दैट, आई नीड टू गिव क्लैरिटी टू यू। बट अगर कोई लोग अपने के लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आई कैन गिव यू मोर क्लियर विजन ऑन द सेम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कलेक्टिव एनर्जीज निकल के आती है। काफ़ी सारे लोग अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, 10,000 लोग अगर रीडिंग को देख रहे हैं, तो सबकी लाइफ के जो सर्कमस्टांसेस या पैरामीटर्स होंगे, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। कोई मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, लाइक दैट इट इज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बंदे की तरफ से कोई एक्शन मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी गलतियाँ ये सोच समझ तो रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें, बट वो गलती आगे दोहरा भी सकता है आगे जाने वाले फ्यूचर में। सो अगर आप ऑलरेडी हर्ट हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के कदम लेना चाहिए। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज। ये कन्फ्यूज़ तो हैं अभी आपको लेके कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, किसी और की तरफ जाना चाहिए। अगर ये मैरिड है तो अपनी फैमिली का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों को छोड़ दे, लाइक दैट एंड ऑल, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।